आज की ये न्यूज़ देख भारत काफी हैरत में है तो यूक्रेन काफी खुश होगा, जबकि हमला तो यूक्रेनी जमीन पर हुआ है। इसके बावजूद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भारत की आलोचना करने के लिए इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं रूस भी अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा है, क्योंकि उसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ही चोट पहुंचाई है। तो बहुत बड़ी खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात हो रही है यूक्रेनी युद्ध की, जिसमें आज कहीं ना कहीं भारत का नुकसान होता दिखाई दिया। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बीते 3 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच घनघोर युद्ध जारी है। दोनों देश नाटो सदस्यता को लेकर एक दूसरे के ऐसे जानी दुश्मन बन चुके हैं कि अब इस युद्ध को रोकने का एक ही उपाय है, जो कि है किसी एक की हार। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा भी यही है कि कोई हार मानने को तैयार ही नहीं। यही वजह है कि ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी युद्ध से संबंधित एक खबर ये देखने को मिली कि रूस ने जाने अनजाने या फिर जानबूझकर एक भारतीय गोदाम पर मिसाइल से हमला करके उस गोदाम को ही उड़ा दिया। और इस घटना को यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने काफी जोरों पर लिया है। देखिए, स्क्रीन पे दिख रहे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि क्यू में, यानी यूक्रेन की राजधानी क्यू शहर में, एक भारतीय दवाई गोदाम को रूस ने मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी मिसाइलों ने क्यू में मौजूद भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी दूतावास ने यह आरोप लगाया है कि रूस ने भारतीय व्यवसायों को जानबूझकर निशाना बनाया है, क्योंकि वे हमारे लिए काम कर रहे थे। यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि यूक्रेन में जिस भारतीय दवा कंपनी पे रूस ने मिसाइल हमला किया उसका नाम कुसुम फार्मा था, जिसे भारतीय व्यवसायी राजीव गुप्ता चलाते थे। और राजीव गुप्ता की ये फार्मा कंपनी यूक्रेन की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है। बताया जाता है कि यूक्रेन में दवा की जरूरतें पूरी करने में इस कंपनी की अहम भूमिका रही है। इवन यूक्रेन की सेना के लिए भी इसी फार्मा कंपनियों से दवाई सप्लाई की जाती है, जो कि अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यूक्रेन का रूस पे आरोप है कि रूस यूक्रेनी लोगों का इलाज रोकना चाहता है। वो जानबूझकर ऐसे कंपनियों को निशाना बना रहा है जो कि हमारे लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। रूस ने हमारे मॉल्स तबाह किए, गैस स्टेशन उड़ाए, परमाणु रिएक्टर बर्बाद किए, स्कूलों को तहस नहस किया, हथियार भंडार नष्ट कर दिए, अस्पताल तक तोड़ दिए। और अब इससे भी उसका जी नहीं भरा तो अब रूस दवाई कंपनियों को निशाना बना रहा है। हमारी फार्मा कंपनियों को रूस बर्बाद कर रहा था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब रूस बदले की आग में इतना पागल हो चुका है कि वो अपने करीबी दोस्त भारत की फार्मा कंपनियों को तक नहीं छोड़ रहा। क्या यही है भारत के साथ रूस की मित्रता? यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने ऐसे बहुत से आरोप रूस पर लगाए हैं और भारत को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली कि भारत जिसे अपना सच्चा मित्र देश कहलाता है, वही ऐसे भारतीय फर्म्स को मिसाइलों से उड़ा रहा है। हालांकि इस पर रूस की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये उनकी मिसाइल की गलती है, जो कि मिसफायर हुई। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री डेपो को उड़ाना चाहती थी, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से मिसाइल दिशाहीन हुई और जाकर भारतीय दवा कंपनी पर जा गिरी, जिसमें कई भारतीय कर्मचारी मारे गए। और इसके लिए रूस मित्र भारत के लिए खेद भी व्यक्त करता है। अब यहाँ गलत क्या है और सही क्या समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में मारे तो भारत के नागरिक गए और जिसके मजे यूक्रेन ज्यादा ले रहा है। इस पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।